नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। एक ऐतिहासिक क्षण झंझारपुर पूरे परिक्षेत्र के लिए आने वाला है। महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद झंझारपुर से लोखा रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। मैं इस मौके पर स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल जी को बहुत बहुत बधाई भी देने के लिए आया हूं और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये 7.5 वर्ष से लगभग मेगा ब्लॉक के बाद झंझारपुर लोखा रेलखंड बंद थी और इसके लिए सांसद महोदय कई बार प्रयास किए थे। बीते 17 सितंबर को उद्घाटन का समय भी निर्धारित हो गया था। अंत समय में रेल प्रशासन ने कतिपय कारण अपरिहार्य कारण बताकर इसे रोक दिया था। उसके बाद सांसद महोदय ने प्रधानमंत्री जी को सीधा पत्र लिखा था और आज वो स्वर्णिम दिन आ रहा है जब प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सर से हम कुछ जानना चाहेंगे। सर प्रणाम, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। आज आपका सबसे विशिष्ट क्षण आने वाला है, क्या कहेंगे आप? जी कन्हैया जी, सबसे पहले तो मैं 24 बिहार को, जो आप झंझारपुर से चल के हमारे आवास पर आए हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, झंझारपुर वासियों का बरसों से अधूरा सपना, जो रेल परियोजना अधूरा पड़ा हुआ था, वो सपना कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं, बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसमें हमारे झंझारपुर से लोखा का भी कार्यक्रम है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, खास करके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे साथ साथ इन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया 3 सालों में। और हमारे जनता, देवतुल्य जनता, जो हमारे झंझारपुर वासियों का, जो लोखा, झंझारपुर से लोखा तक 42 किलोमीटर करीब जो रेलवे लाइन पूरी हुई है और कल उद्घाटन होने जा रहा है, मैं अपने झंझारपुर वासियों की तरफ से सबों को आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद सर। 17 सितंबर को इसका उद्घाटन होने वाला था। सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर भी ये दिख रहा था कि उद्घाटन कैंसिल होने के बाद आपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था। देखिए, आप लोगों को शायद पता होगा, 16 तारीख को रात में कुछ मिसक्रिएंट लोगों ने हमारे रेल पटरी बरहारा हॉल्ट के पास तोड़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो 17 तारीख को मॉर्निंग में वायरल हो गया था। और जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की, ये अभी जेल की सलाखों में है। और जब ये पता माननीय रेल मंत्री जी को पता चला तो उन्होंने इमीडिएट कैंसिल किया और उन लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम बनेगा दरभंगा एम्स में फाउंडेशन स्टोन में, उस दरमियान उद्घाटन करने का कार्यक्रम होगा। मैंने 3-4 बार पत्राचार किया, अभी 2-3 दिन पहले भी किया था, सारे आप लोगों को सोशल मीडिया से जानकारी है। तो अब ये सपना साकार कल होने जा रही है। हम लोग जितने भी हमारे एनडीए कार्यकर्ता है और हमारे जनता मालिक हैं, सबों से मैंने आग्रह किया हूं, सोशल मीडिया के कल माध्यम से और आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि भारी से भारी संख्या में झंझारपुर स्टेशन में आकर के और हरी झंडी दिखाने में सब हमारे शरीक हों। कितने बजे सर? लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया है, लेकिन 9 बजे वहाँ कम से कम पहुँचना चाहिए समूह को। मेरा प्रयास रहेगा कि झंझारपुर में हरी झंडी दिखाने के बाद हम लोग लोखा तक चलेंगे ट्रेन से जी, और सारे स्टेशन पर उतर करके हम स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। और जनता का जो दुख सुख होगा, कहीं कहीं क्या है, हॉल्ट में अंडरपास बनाना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं जो त्रुटि फूटी रह गया अधूरा काम, उस काम को कोशिश करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं कल ट्रेन से जब झंझारपुर से लोखा तक चलूँगा तो लोगों को शिकायतों को सुनूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जिनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है, संजय झा जी का, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो अधूरा काम है
ये जो सत्र आने वाला है उस सत्र में हम पास करने की कोशिश करेंगे। सर एक बात थोड़ी सी और जाननी थी आपसे, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहूँगा। 1500 समथिंग हजार करोड़ के विभिन्न लागत से योजनाएं उद्घाटित होगी 13 तारीख को। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 2 एम्स होगा, प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जो चिन्ह है उसका चिन्ह लगा करके एक इन्विटेशन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोगों के पास भी आया है इन्विटेशन पत्र। उस इन्विटेशन पत्र के बाबत कुछ जानकारी चाहते हैं सर। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें मंत्री दर्शाया गया है, जैसे जनरल वीके सिंह या फिर आरके झा या आरके सिंह करके कुछ है नाम। स्थानीय सांसद का नाम उसमें कहीं नहीं है, गोपाल जी ठाकुर का भी नाम नहीं है, और कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा जी हैं, स्थानीय दरभंगा में ये कार्यक्रम हो रहा है एम्स में, उनका भी बड़ा योगदान रहा था, उसमें उन व्यक्ति का भी नाम नहीं है। इस पर सर आप संज्ञान लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बोल कैसे हो गया? ऐसा है कन्हैया जी, ये जानकारी मुझे भी 3 रोज पहले मिली थी। जब वो मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत अपने जो हमारे आदरणीय राज्यसभा सदस्य संजय झा जी को मैंने अवगत कराया। जीएम साहब जो हाजीपुर में बैठते हैं उनको अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री को तुरंत मैंने लिखा, और 2 दिन पहले हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी मधुबनी आए थे, उनके संज्ञान में भी दिया। तो हम लोगों को जैसा ज्ञात हो रहा है कि हो सकता है वो फेक मैसेज होगा, हो सकता है वो फेक हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी जानकारी हो रही है। मैंने ये बातें फोन के द्वारा मोबाइल से सारे अफसरों को मैंने जानकारी दी है। अगर सही होगा तो ये गलत हुआ है जी, और गलत हुआ है तो मैं इस बातों को, अगर सही होगा तो प्रिविलेज मौसम में मैं ये बात को उठाऊंगा। इसीलिए कि जो निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर अभी दिख रही है, जिसकी चर्चा हम आपसे किए हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा पत्र अब तक नहीं आया है। इस कारण लोग समझ रहे हैं शायद यही सही हो। देखिए कन्हैया जी, मैं संपर्क सूत्र से हमेशा कोशिश में लगा हूँ कि सही क्या है। अभी तक मुझे इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि रात में डीसीएम साहब से फ़ोन में बात हुई कि सर आपको भेजा जा रहा है, बट आई एम वेटिंग फॉर दिस इन्विटेशन कार्ड टिल टुडे, टिल नाउ। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझूंगा कि वो सही होगा जी। आपका कहना सही है, लेकिन भारत सरकार के रेल मंत्रालय में सब बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह से नहीं होगा। मुझे भी लगता है कि ये फेक होगा। हम भी उम्मीद करते हैं जी ये फेक हो, रेल मंत्रालय द्वारा इतना गलत मैसेज नहीं दिया गया हो, लेकिन अगर सही होगी तो इस मुद्दे को आप आगे भी ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम हो नहीं हो, मैं ये प्रमंडल में एक लौता जदयू का एमपी हूँ, सांसद हूँ जी। मेरा नाम हो नहीं हो, मैं नाम पर नहीं जाता हूँ, काम पर जाता हूँ। मैं काम पर विश्वास करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पहला सांसद हूँ 22 तारीख को पूरे बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए आवाज़ उठाया था। जो बच्चों के पढ़ाई में एक क्वेश्चन में भी आया है, उसको मैं प्रूफ दे रहा हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 तारीख को 57,500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। और बिहार में जैसे 6 लेन योजना, पतरातू में वहाँ भागलपुर के पास बिजली का जो लगेगा, उसके बाद हमारा 6 लेन पूर्णिया से, गया से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर, बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। 33,000 कुछ करोड़ रुपया स्वास्थ्य में दिया गया है। 11,000 कुछ करोड़ रुपया हमारे पानी पर खर्च करने के लिए, हाई डैम हो चाहे जल नल का योजना हो, उस पर दिया गया है। उसके बाद बता दो 3,300 कुछ करोड़ रुपया रेलवे को दिया गया इस बजट में। ये सारे दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे यहाँ के जितने सांसद हैं उनका प्रयास है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरा नाम नहीं भी है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय संजय झा जी का नाम होना चाहिए था, आदरणीय गोपाल ठाकुर जी का भी नाम होना चाहिए था। उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया था। और जिन लोगों का नाम दिया गया है अगर सही है तो उन लोगों को नाम नहीं होना चाहिए। ये बात को मैं सदन में जरूर उठाऊंगा। जी धन्यवाद। बड़ा बेबाकी तरीके से अपने बातों को स्पष्ट रूप से कहने के लिए
मशहूर हैं और आगे भी बोलते रहे हैं। हमारे साथ सांसद महोदय ने इस मुद्दे पर बड़े बेबाक तरीके से बताया है। रेल मंत्री के द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इन्विटेशन पत्र सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों से वायरल हो रहा है, उसमें स्थानीय जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उनका नाम के अलावा स्थानीय सांसद का नाम को नहीं दिया जाना के अलावा जो 3 अन्य नाम दिए गए हैं, आपत्ति इस बात पर है कि वो मंत्री नहीं है और उन्हें मंत्री के रूप में दर्शाया गया है। तो उस पर ये संसद में भी उठाएंगे अगर वो पत्र सही होगा तब। वैसे सांसद महोदय भी हैं, मैं भी हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो पत्र फेक ही हो। धन्यवाद। कल जो शुभारंभ हो रही है वहां पर आप भी आए, सर भी इन्विटेशन दिए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे झंझारपुर के देवतुल जनता है सबों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, कल हजारों की संख्या में आकर के लोखा स्टेशन हो, नियर बाय जितने भी स्टेशन हो, सम्मिलित हो। और जो वर्षों से सपना अधूरा था हमारे जनता मालिक का, बच्चों लोगों जो आज से 7 साल पहले जो बच्चा पैदा हुए थे, रेल को इंजन को नहीं देखा था, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबों से मैं आग्रह करूंगा कि कल सब हाजिर हों, सम्मिलित हों और इस सुहाना अवसर को, शुभ अवसर को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे सांसद कल झंझारपुर जंक्शन से लेकर लोखा रेलवे जंक्शन स्टेशन तक सभी स्टेशनों पर जहां जहां ट्रेन रुकेगी स्वयं ट्रेन में मौजूद रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।